वेलकम टू बुद्धवंतिज्म। संजय बुद्धवंत सर, हमारे बुद्धवंत सर का ये ऑर्गेनाइजेशन है बुद्धवंतिज्म, जिसके माध्यम से हम दुनिया को एस्ट्रो वास्तु का ज्ञान देते हैं, वास्तु शास्त्र सिखाते हैं, जीवन में जो है सुख और प्रगति के मार्ग पर हम कैसे आ जाएं, उसकी बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है जब हम सीखते हैं बुद्धवंत सर से। उनकी एक फिलॉसफी है बहनों और भाइयों, हमेशा कहते हैं हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो, दुनिया में अगर खुश रहना है तो अपने आप को किसी से कम मत समझो। ऐसे हर दिल अजीज वास्तु एक्सपर्ट बुद्धवंत सर हम सब की जिंदगी में हैं। वी आर सो प्राउड। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, आज का वास्तु का विषय है कि बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं इस विषय को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि बहुत शरारती होते हैं बच्चे। बच्चों से माफ़ी मांगता हूँ, आपकी कंप्लेंट नहीं करता, लेकिन आपको बेहतर बनाने के लिए कुछ सर उपाय बताएंगे। तो सर, पेरेंट्स का कंप्लेन है कि ये बच्चे बहुत शरारती हैं, स्कूल से कंप्लेन आते हैं कि ये बहुत शरारत करता है। इसका आप वास्तुशास्त्र से कोई अलाइनमेंट देखते हैं क्या? यस, मेरे पास ऐसा एक केस आया था। एक कंपनी के बड़े सीईओ थे और उनका एक इकलौता लड़का था। ओके। उसको 2 स्कूलों ने निकाल दिया था। स्कूलों ने निकाल दिया? अभी तीसरे स्कूल में एडमिशन लिया था, तो उन्होंने बोला अभी तीसरे स्कूल में तो ये रहेगा ना, कि तीसरे स्कूल वाले भी इसको निकाल देंगे। ओके। तो जब हमने उनकी वास्तु विजिट की तो देखा कि उस बच्चे का जो बेडरूम था वो साउथ वेस्ट में था। साउथ वेस्ट में बच्चे का बेडरूम? नैऋत्य कोण में था। ओके। मतलब जहाँ मास्टर बेडरूम होना चाहिए, जहाँ मैरिड लोगों का बेडरूम होता है, जहाँ एक अलग तरह की एनर्जी है, एक निगेटिव एनर्जी है, और वहाँ पर उस बच्चे का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ओके। फिर हमने क्या किया कि उनको कहा कि इसका बेडरूम अभी आप इसके बेडरूम में शिफ्ट हो जाओ, और उनका बेडरूम था नॉर्थ में, तो उस बच्चे को उस बेडरूम में शिफ्ट कर दिया जाए। ओके। शिफ्टिंग ऑफ बेडरूम। तो ये करने के साथ वो तीसरे स्कूल ने बाद में उसको नहीं निकाला। उसका जो मिस्चीवियसनेस था वो कम हो गया, बहुत हद तक कम हो गया। लवली। सो व्हाट अ वंडरफुल लर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर अपना बच्चा शरारती ज़्यादा है तो आपके वास्तु में उसका लोकेशन देखिए, डेफिनेटली वो साउथ या साउथ वेस्ट के जोन में अधिकतर समय बिताता होगा। एम आई राइट सर? यस। और उसको वहाँ से हटाकर नॉर्थ ईस्ट के जोन में रखिएगा, वो शांत हो जाएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन सर। राइट। और एक बात कहना चाहता हूँ, आजकल जब बच्चा रोता है तो माँ पिताजी क्या करते हैं, उसके हाथ में एक तो मोबाइल थमा देते हैं, नहीं तो फिर टीवी लगा देते हैं, तुरंत प्लीज कर देते हैं, तुरंत प्लीज कर देते हैं जी। अब ये मोबाइल या टीवी में जो गेम्स चलते हैं, उससे उन बच्चों को लगता है कि अरे हमारा जिंदगी कितना इजी है। सब इजी फील होता है उनको। फिर जब आगे चल के उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो फिर वो एंजाइटी का शिकार होते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और इसके लिए इनकी जो प्लेसमेंट है, जैसे टेलीविज़न का प्लेसमेंट है, वो कहाँ होना चाहिए? दैट शुड बी, मतलब आपका टेलीविज़न वो नॉर्थ के दीवार पर होना चाहिए या ईस्ट के दीवार पर होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहन और भाइयों। नॉर्थ की दीवार पे टेलीविजन हो, मतलब आप जब बैठे हैं तो आप फिर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। यस। ईस्ट की दीवार पे अगर टेलीविजन है, मतलब आप बैठे हैं टीवी देखने को, तो आप ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। और अगर इसका उल्टा हो जाए तो रिएक्शन भी नेगेटिव होने लगता है। 100% रिएक्शन होता है। अगर आप साउथ फेसिंग रहकर टेलीविज़न देखोगे तो क्या होगा, आपको साउथ की जो निगेटिव एनर्जी है वो हीट करेगी, सदा हीट करती रहेगी, एंड इट विल ड्रेन योर एनर्जी। वाह। अगर वेस्ट की तरफ देखकर आप टेलीविज़न देख रहे हो, हाँ। तो वो भी आपके लिए निगेटिव है। जो आकर्षण आपको नहीं होने चाहिए, तो अलग अलग चीज़ों के आकर्षण आपके मन में पैदा होंगे और कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा आपका। तो कंसंट्रेशन और फोकस के लिए ईस्ट की दीवार और नॉर्थ की दीवार पर टेलीविजन हो और आप टीवी को देखें। उसके बाद आपका जो स्टडी टेबल है उसकी पोजीशन भी सही होनी चाहिए। सर, एक इम्पॉर्टेंट बात आपने कही थी एक शो में, मुझे याद है, स्टडी टेबल गोल नहीं होना चाहिए। गोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डाइनिंग टेबल भी गोल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बहुत काम की बात है बहनों और भाइयों। स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में ही होना चाहिए। लवली लवली। दोस्तों, ये बच्चों के लिए ख़ास एपिसोड हमने अनुरोध किया बुद्धवंत सर से, और बहुत काम की और ज्ञान की बातें आप सबको मिली।
सात्विक व्यक्ति जो साधना से ये ज्ञान पाते हैं और विश्व को देना चाहते हैं। बहुत मेहनत की है सर ने। दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है ना, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जीती है जंग, सूरज बनकर वही निकलता है। बुधवंत सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर लाइफ सर। थैंक यू।